पाकिस्तान में चीन बुरी तरह से फंसता दिख रहा है। चीन ने अब तक सीपीसी के नाम पर 25 अरब डॉलर खर्च कर डाले हैं, लेकिन अब उसे अपना पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है। वहीं पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की बलूच विद्रोही हत्या कर रहे हैं, जिससे ड्रैगन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान और चीन के बीच चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के 10 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस परियोजना की जमकर तारीफ की है। वहीं इस कंगाल देश में 25 अरब डॉलर तक उड़ा देने वाले चीन का दिवाला निकल गया है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पाकिस्तान और चीन के बीच बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत चाइना पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के 10 साल पूरे हो गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस परियोजना की जमकर तारीफ की है। यही नहीं, उन्होंने भारत को भी न्योता दे डाला है कि वह इसमें शामिल होकर लाभ उठा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जहां सीपीसी परियोजना का जश्न मना रहा है, वहीं इस कंगाल देश में 25 अरब डॉलर तक उड़ा देने वाले चीन का दिवाला निकल गया है। एक तरफ कंगाल पाकिस्तान की सरकार सीपीसी परियोजना का पैसा नहीं दे पा रही है, वहीं बलूच विद्रोही चीनी नागरिकों पर खूनी हमले कर रहे हैं। आतंकी हमलों और कर्ज की अदायगी पर चीन और पाकिस्तान में मतभेद बढ़ गया है और इस वजह से सीपीसी परियोजना अधर में लटक गई है। रिपोर्ट में अधिकारियों और आलोचकों के हवाले से यह जानकारी दी गई है। चीन और पाकिस्तान के बीच 10 साल पहले यह परियोजना शुरू हुई थी। चीन ने इसे दुनिया के लिए रोल मॉडल के तौर पर पेश करने के लिए 25 अरब डॉलर तक का अब तक का निवेश कर डाला है। चीन का इरादा पाकिस्तान के रास्ते सीधे हिंद महासागर तक प्रवेश करने का था। अब यह निवेश उसके लिए गले की फांस बन गया है। चीन ने इस भारी भरकम निवेश के जरिए पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से अहम गवादर पोर्ट तक रास्ता बनाया है और बिजली व्यवस्था को बेहतर किया है। चीन का इरादा गवादर को नेवल बेस के रूप में विकसित करने का रहा है। अधिकारियों का कहना है कि चीन के निवेश से 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ गया है, जिससे देश में बिजली संकट खत्म हो सकता है। चीन का इरादा साल 2030 तक 62 अरब डॉलर के निवेश का है। चीन कई औद्योगिक जोन भी बना रहा है, जो साल 2030 तक पूरा हो जाएंगे। चीनी दूतावास की प्रभारू पांग चुनसु कहती है कि मुझे यह बताते हुए खुशी और गर्व हो रहा है कि सीपीईसी बीआरआई के सबसे सफल प्रोजेक्ट में से एक है। उन्होंने कहा है कि भविष्य में भी मिलकर हम काम करते रहेंगे। चीन भले ही सार्वजनिक रूप से इसकी सफलता का दावा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी खास रुचि की वजह से वह आतंकियों के निशाने पर आ गया है। इसी वजह से चीन को अब अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी सेना की मदद लेनी पड़ी है। यही वजह है कि 10 साल पूरे होने के बाद भी चीन का कोई बड़ा नेता पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। कहा जा रहा है कि यह पाकिस्तान और चीन के बीच सुरक्षा तथा आर्थिक मुद्दों पर बढ़ रहे विवाद को दर्शाता है। इससे पहले चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने पिछले महीने कहा था कि चीन आशा करता है कि पाकिस्तान पूरी ताकत से और प्रभावी तरीके से विभिन्न आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। साथ ही चीनी कंपनियों और नागरिकों की पाकिस्तान में सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पिछले साल नवंबर में शहबाज शरीफ से बातचीत में चीनी राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। पाकिस्तानी सांसद और डिफेंस कमेटी के चेयरमैन मुसाइद हुसैन कहते हैं, चीनी मानते हैं कि सीपीसी को आगे बढ़ाने में सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ी बाधा बन गया है। उन्होंने कहा कि चीनी नेताओं ने संकेत दिया है कि पाकिस्तान चीनी नागरिकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने में फेल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर इसे प्रभावी तरीके से नहीं निपटा गया तो पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक सहयोग और चीन के निवेश पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इन हमलों में अब तक कई चीनी नागरिक मारे गए हैं। यही नहीं, चीन के दूतावास पर भी हमले का खतरा बना हुआ है। दूतावास के कर्मचारी इस्लामाबाद में ज्यादा निकल नहीं रहे हैं। चीन के कर्जों का इतना ज्यादा बोझ हो गया है कि पाकिस्तान अब उसे चुका नहीं पा रहा है और उसे आईएमएफ से कर्ज लेना पड़ा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों,
जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।